Welcome back after the break. You're watching Mobiles and Gadgets. Mobiles and Gadgets का बाजार इस हफ्ते नए लॉन्चेस के साथ गर्म रहा। बर्लिन में ईफा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो ने किए ये सारे विटनेस। डालते हैं इनके हाइलाइट्स पर एक नजर। हाल ही में बर्लिन में हुए ईफा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में ढेर सारे प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए, जिनमें से कई जल्द ही भारतीय बाजार में कदम रखेंगे। कुछ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और शायद कुछ प्रोडक्ट्स की तस्वीर देखकर ही काम चलाना पड़े। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स पर। ईफा में सोनी ने 2 एंड्रॉइड टैबलेट्स, वाईफाई रीडर, नोटपैड, पर्सनल 3D व्यूअर और मीडिया प्लेयर को ऑफिशियली लॉन्च किया। टैबलेट एस और टैबलेट पी दोनों ही में इनबिल्ट वाईफाई है, लेकिन ये दोनों शेप और साइज में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों ही टैबलेट्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड हैं। टैबलेट एस 9.4 इंच की स्क्रीन साइज में है, वहीं टैबलेट पी गेमिंग कंसोल की तरह 5 इंच के डुअल स्क्रीन में है। ये टैबलेट्स सितंबर के 4th क्वार्टर तक भारतीय बाजार में दस्तक दे सकते हैं। सोनी ने PRS T1 नाम से इनबिल्ट वाईफाई वाला 6 इंच ई रीडर भी लॉन्च किया। 168 ग्राम वेट और 8.9 mm थिक इस ई बुक रीडर की बैटरी लाइफ लगभग 1 महीना है। अपनी iOS सीरीज में सोनी ने 15.5 इंच वाला एक नोटबुक लॉन्च किया, जो फुल HD है और इसमें ग्लासेस फ्री 3D पैनल की मदद से यू कैन वॉच 3D ब्लू-रेज। पर्सनल 3D एक्सपीरियंस के लिए सोनी ने ऑफिशियली वेयरेबल पर्सनल 3D व्यूअर HMZ T1 लॉन्च किया। किसी भी आम टेलीविजन को इंटरनेट टीवी में बदलने वाला सोनी SMP N200 नेटवर्क मीडिया प्लेयर भी जल्द ही बाजार में दिखेगा। इसके अलावा सोनी ने BDP S185 ब्लू-रे प्लेयर और एक 3D प्रोजेक्टर भी लॉन्च किया है। कंपनी ने फोन की तरफ रुख करते हुए Xperia Arc S को शोकेस किया। एंड्रॉइड 2.3 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड 4.2 इंच की स्क्रीन वाले सोनी एरिक्सन Arc S में 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर और 8 मेगापिक्सल कैमरा है। सैमसंग ने भी ईफा में जमकर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें 3 कैमरे, टैबलेट और फोन शामिल हैं। कैमरों की रेंज में 18x सुपर जूम से लैस WB750 कैमरा, 20.3 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन वाला कैमरा NX200 और MV800 मल्टी व्यू कैमरा शामिल है, जिसकी खासियत है 3 इंच की कैपेसिटिव टच फ्लिप अप स्क्रीन। इस मल्टी व्यू कैमरा का रेजोल्यूशन 16.1 मेगापिक्सल है। टैबलेट्स की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी टैब 7.7 जल्द ही मार्केट में नजर आएगा। इसमें 7.7 इंच सुपर एमोलेड स्क्रीन, 5100 mAh बैटरी और एंड्रॉइड 3.2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। टैबलेट 8GB, 16GB, 32GB और 64GB के वर्जन्स में है। इनमें 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। सैमसंग के नए फोन का नाम गैलेक्सी नोट है, जिसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर, 5.3 इंच की HD सुपर एमोलेड स्क्रीन और 16GB इंटरनल मेमोरी है। ईफा में सैमसंग ने सीरीज 7 क्रोनोस लैपटॉप और सीरीज 7 स्लेट PC भी रिवील किया। फिलिप्स का ज्यादातर ध्यान फुल HD 3D टीवीज की तरफ रहा। 9000, 8000 और 7000 टीवी रेंजेस लॉन्च किए। इनमें इंटीग्रेटेड इंटरनेट, LED डिस्प्ले पैनल्स और 2D को 3D में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है। कंपनी ने ईफा में सिनेमा 21:9 रेशो के टीवीज की एक रेंज भी अनाउंस की। ईफा में LG ने 3D टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट टीवीज का कॉम्बिनेशन पेश किया। टीवी की नई रेंज 47 से 55 इंच स्क्रीन साइज में अवेलेबल है। टीवीज में नैनो फुल LED बैकलाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में LG ने HX906TX नाम से 3D सराउंड साउंड सिस्टम भी अनाउंस किया। कंपनी ने प्लाज्मा की एक नई रेंज पेन टच लॉन्च की। इन प्लाज्मास में डेडिकेटेड पेन से डायरेक्ट स्क्रीन पर ड्रॉ और स्केच कर सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
HTC ने IFA में 2 नए फोन्स के साथ शिरकत की, HTC Titan और HTC Radar। ये दोनों फोन्स विंडोज बेस्ड। HTC Titan में 4.7 इंच सुपर LCD स्क्रीन, 8 मेगापिक्सल कैमरा और 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और HTC Radar में 3.7 इंच की स्क्रीन, 5 मेगापिक्सल कैमरा और 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। उम्मीद है कि दोनों मैंगो फोन्स अक्टूबर तक बाजार में दिखाई देंगे। तोशिबा ने 7.7 mm थिक AT200 टैबलेट को रिवील किया, जिनमें एंड्रॉइड OS, 1.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 1 GB ऑफ रैम, 10.1 इंचेस डिस्प्ले है। कंपनी ने अपने 3D टीवी लाइनअप में TL सीरीज लॉन्च की। पोर्टेज Z830 मॉडल के साथ तोशिबा ने अल्ट्रा बुक की कैटेगरी में पहला कदम रखा। इस अल्ट्रा बुक में 13.3 इंच डिस्प्ले, 1.1 किलो इसका वजन, 2 USB पोर्ट्स, 1 एथरनेट सॉकेट, VGA कनेक्शन और फुल HDMI पोर्ट है। कंपनी के अनुसार इस पतले और हल्के अल्ट्रा बुक में 2nd जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर है। इसकी कीमत और रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं। Lenovo IdeaPad U300S, ये नाम है IFA में लॉन्च हुए Lenovo के अल्ट्रा बुक का। इस अल्ट्रा बुक में 13.3 इंच डिस्प्ले, Core i7 प्रोसेसर, 256 GB SSD ड्राइव और अप टू 4 GB रैम है। कीमत और रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं। क्रिएटिव ने नए साउंड ब्लास्टर गेमिंग हेडसेट्स अनवील किए, जिनमें टैक्टिक 360 सिग्मा, टैक्टिक 360 ION, टैक्टिक 3D ब्रॉथ और टैक्टिक 3D ओमेगा शामिल हैं। शार्प ने दुनिया का पहला 85 इंच LCD लॉन्च किया, जिसका रेजोल्यूशन 8K 4K है। जहां एक नॉर्मल फुल HD स्क्रीन 20,73,600 पिक्सल्स का होता है, वहीं इनमें 3 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। एसर ने एस्पायर S3 नाम से अल्ट्रा बुक लॉन्च किया। 1.3 किलो वाले इस अल्ट्रा बुक में 13.3 इंच डिस्प्ले, 7 आवर्स की बैटरी लाइफ, कोर आई प्रोसेसर है। इसकी खासियत है 1.5 सेकंड में इंस्टेंट ऑन होना और 2.5 सेकंड में इंटरनेट से कनेक्टिविटी। IFA में कुल मिलाकर 3 अल्ट्रा बुक्स लॉन्च किए गए। मोबाइल्स एंड गैजेट्स में फिर से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे 15,000 की रेंज में बजट कैमरास और मोबाइल्स एंड गैजेट्स की दुनिया में क्या हो रहा है नया।